आज गुजरात के 70 लाख मुसलमानों के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को बहुत गहरा दुख और गहरा शोक है। आज ऐसी शख्सियत ने इस दुनिया से विदाई ली है जिस शख्सियत ने एक आधुनिक भारत बनाने का, आधुनिक गुजरात बनाने का जिन्होंने जो तो अपना अभियान छेड़ा था। ऐसे हम देखते थे कि अक्सर मदरसों में दीनी तालीम मिलती थी, कुरान की तालीम मिलती थी, हदीस की तालीम मिलती थी, लेकिन इन्होंने आज से 30 साल पहले जो एक नई राह दिखाई, नया रास्ता दिखाया कि दीन के साथ साथ उन्होंने दुनियावी तालीम देने का भी इंतज़ाम उन्होंने किया। और आज अक्कल कुआं में हम देख रहे हैं कि उनके यहाँ IIT कॉलेज भी है, स्कूल भी है, मेडिकल कॉलेज भी है, और उसी तरीके से हिंदुस्तान में कई जगह पर उन्होंने अपनी संस्थाओं को खोला। और मैं ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक नया रास्ता बताया। उन्होंने बताया कि दीन की तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज दुनिया जिस तेज़ गति से आगे बढ़ रही है, अगर उसमें हमें ठहरना है तो हमको दीन की तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी लेनी पड़ेगी। उनका हमेशा कहना था कि हमारा आलिम, हमारे मुफ्ती, हमारे उलमा, वो उलमा भी हो, मुफ्ती भी हो, आलिम भी हो और हाफिज़ भी हो, लेकिन साथ साथ में वो डॉक्टर भी हो, इंजीनियर भी हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो और साइंसदान भी हो। यानी एक आधुनिक सोच मौलाना साहब की थी। यानी आज का दिन एक आधुनिक भारत के घड़वैया का आज यहाँ से इस दुनिया से विदाई हुई है। ऐसे वक्त में बहुत दुख के साथ मैं कहता हूँ, मेरा तो उनके साथ पारिवारिक रिश्ता रहा था, मुझे तो हमेशा बेटा कह करके वो बुलाते थे। तो मैं आज बहुत अपने आप को दुखी महसूस कर रहा हूँ और अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मौलाना साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनको घर वालों को सब्र दे, और उनकी जितनी भी हज़ारों तंजीमें हिंदुस्तान में चल रही है और ख़ास करके अक्कल कुआं में, वो सब तंजीमें तेज़ी के साथ, मजबूती के साथ चलती रहें। और एक नया आधुनिक भारत का जो उन्होंने निर्माण करने की कोशिश की थी कि दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम देने का जो उन्होंने फैसला किया था, मॉडर्न एजुकेशन जो दे रहे थे, मैं मानता हूँ कि वो अभी भी तेज़ गति के साथ चलेगा। मुझे उम्मीद है कि उनके जो साहबजादे हैं वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। उनके जाने के बाद भी उनकी जो मंशा थी, उनकी जो रफ्तार थी, वो जो समाज को आगे ले जाना चाहते थे, उस रफ्तार के साथ उनके जो साहबजादे उसको आगे लेकर के जाएंगे। आज बहुत ही दुखी दिल के साथ पूरे गुजरात के 70 लाख मुसलमानों की जानिब से मौलाना उस्तानी साहब को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए इसके लिए हम दुआ भी करते हैं और उनके घर वालों के लिए सब्र की तस्कीन भी। मैं इमरान खेड़ावाला, MLA जमालपुर खाड़िया। एक ऐसी बड़ी शख्सियत जो आज हमारे बीच नहीं रही, मौलाना गुलाम उस्तानवी साहब, जो एजुकेशन के इदारे चलाने में, मदरसा है, कई ऐसी संस्थाओं से जुड़े हुए थे जो समाज को ज़रूरत से हर काम के लिए हमेशा उनकी संस्थाएं काम करती थी। आज उनका इंतकाल हुआ है। बहुत दुख की बात है कि आज हमारे बीच में उस्तानवी साहब नहीं रहे। जब कभी अहमदाबाद में यहाँ आते थे तो उनसे मिलने का मौका मिलता था, तो हमेशा समाज की, कौम की चिंता करते थे, गुजरात की, देश की चिंता करते थे कि एजुकेशन के अंदर बच्चों को और ख़ास करके लड़कियों को पढ़ाया जाए, अच्छे इदारे खोले जाए। हमेशा उनकी ये बात रहती थी। और एक बात ये हमेशा करते थे कि हम लोग मदरसे, मस्जिदें तो बनाते रहते हैं, लेकिन हमको एजुकेशन के अंदर बड़ी कॉलेज, बड़े स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूलें हमको बनानी चाहिए। वो हमेशा ये बात करते थे। आज मैं समझता हूँ कि गुजरात को तो इनकी खोट पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि और भी इसके अलावा जहाँ जहाँ इनकी संस्थाएं चलती थी, बड़े इदारे चलते थे, उन सबको भी बहुत ही खोट महसूस होगी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनके परिवार पे जो मुसीबत आई है उनको सबको अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए। क्योंकि मौत उसकी है जिसको ज़माना करे याद, मौत उसकी है जिसको ज़माना करे याद। यूँ तो दुनिया में आते हैं सब मरने के लिए, मरने के बाद भी हमेशा उनको याद रखेंगे लोग, उनके काम को याद रखेंगे। अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए, ऐसी दुआ करता हूँ। मेरा नाम इकबाल शेख है, सीनियर कॉर्पोरेटर अहमदाबाद से। तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज बहुत दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि ऐसी एक अजीम हस्ती जो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे गुजरात में और शहर अहमदाबाद से जिनका वाबस्ता रहा, मैं उनसे करीब 15 साल पहले जब रूबरू मिला,
हमारे गोमतीपुर में सार्वजनिक की जानिब से समूह लगन में आप तशरीफ़ लाए थे, आपकी अध्यक्षता में प्रोग्राम था। बहुत ही सादा दिल और बहुत ही ऐसे मिजाज के आदमी थे कि जिनसे मिलने के बाद उनसे बार बार मिलने की दिल ख्वाहिश करे। आप मोहतमीम तो थे लेकिन बहुत बड़े प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान भी थे। और मौलाना गुलाम मस्तानी साहब जो थे वो देवबंद के मोहतमीम भी थे। और देवबंद के अंदर जब कुछ पॉलिटिकली उनसे बात निकली तो उनको वहाँ से राजी खुशी वो आपने रिजाइन दे के वहाँ से उनको हटना पड़ा था। और अक्कलकुआ में मदरसा इसहातुल उलूम जिसके बानी थे, वहाँ पर साथ साथ में अहमदाबाद शहर में, गुजरात में, पूरे इंडिया में, महाराष्ट्र में ज़्यादातर काफ़ी तंजीमें उनकी मदारिस तो थे ही थे, साथ में एजुकेशन की बहुत बड़ी आप देखिए तो डॉक्टरेट होने की, MBBS के लिए, इंजीनियरिंग के लिए अलग अलग कॉलेजेस थे, जो कॉलेजेस चला के हज़ारों तादाद में तालिब इल्म पैदा किए उन्होंने एजुकेशन से सामाजिक जीवन लोगों का किस तरह सुधरे उसके लिए भी काफ़ी काम किया। तो उनके जाने से समाज को बहुत बड़ा एक झटका पहुंचा है और बहुत बड़ी उनकी कमी महसूस रहेगी। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए। आप जहां भी रहो अच्छे ढंग से जन्नतुल बकी में जन्नतुल मुकाम उनका हासिल हो, यही बात के साथ मैं उन्हें खिराज अकीदत पेश करता हूँ।